रही हैं, हम खुद काम कर रही हैं खेती में, लेकिन पूरा हो नहीं रहा है। मेरे भाई रो रहे हैं, किसानों का पूरा हो नहीं रहा है कि जितना भी काम करें वो खेती में कमाई पूरी हो नहीं रही है खेती से। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि खेती करने के लिए जितने सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो सब पे जीएसटी लगी हुई है, सब महंगा हो गया है। तो कमाई कैसे होगी? पहले रोजगार खेती से बनते थे, अब नहीं बन पाते, क्योंकि खेती में जब कमाई ही नहीं है तो रोजगार कैसे बनेंगे? है कि नहीं? आप सर हिला रहे हैं, ठीक बात कह रही हूं मैं। कमा नहीं पा रहे हो, जो पलायन करके जा रहा है शहर में वो कमा नहीं पा रहा है। वो कहते हैं हमें कि भाई हम कमा रहे हैं, हमारी बीवियां काम कर रही हैं, बच्चे कमा रहे हैं, लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। ये जीएसटी हर चीज पे लगी हुई है और ये सब गरीबों के लिए है। बड़े बड़े उद्योगपति फूल रहे हैं, फल रहे हैं, अरे उनके तो लोन माफ किए जा रहे हैं। वो कर्ज लेते हैं, बैंक मांगता ही नहीं है वापस पैसे। मोदी जी ने उनको पूरी छूट दे रखी है, 16,000 करोड़ रुपए की छूट का कर्ज माफ किया है बड़े बड़े उद्योगपतियों का। और यहाँ किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है। अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लौटा नहीं पाते हैं, उनका कर्ज कोई माफ नहीं कर रहा है। जब आपदा आती है, ओले बरसते हैं, खेत खराब हो जाता है, मुआवजा नहीं मिलता, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज माफ नहीं होता। ये परिस्थितियां हैं आपकी, ये है आपका संघर्ष, ये एक सामूहिक तपस्या है आपकी, ये आपका संघर्ष है जिसने इस देश को बनाया है। और आज उस संघर्ष को कोई पहचान नहीं रहा है, सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। किसानों ने आंदोलन किया, इन्होंने काले कानून निकाले, किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली के बाहर जाके बैठे, महीनों के लिए किसान बैठे, सर्दी में बैठे, इनकी बिजली काटी, पानी काटा, लेकिन प्रधानमंत्री जी निकले नहीं अपने घर से बात करने के लिए। सुनवाई नहीं हुई। सुन तो लेते हैं, अगर नहीं करना था उनका काम, काले कानून वापस नहीं लेने थे, तो कम से कम सुनवाई कर लेते। इस देश में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत पुरानी परंपरा है महापुरुषों की, नेताओं की, जो जो जनता की सेवा करता है उसकी एक बहुत पुरानी परंपरा है, सेवा की परंपरा है। और उस सेवा की परंपरा की सबसे बड़ी चीज यह है कि सुनवाई होती थी, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। मैं खुद अपने पिताजी के साथ बहुत घूमी, प्रधानमंत्री थे उस समय, और जैसे ये आपका क्षेत्र है मुरारी लाल जी, उसी तरह से उनका क्षेत्र अमेठी था, वहां मैं उनके साथ बहुत घूमी, छोटी सी थी, पीछे पीछे जाती थी। एक दिन किसी महिला के घर में चले गए हम, खूब डांटा उन्होंने, और मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं था कि मेरे पिताजी को कोई ऐसा डांट रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहती है कि मेरी सड़क नहीं बनाई, 6 महीने हो गए, मैंने 6 महीने पहले आप आए थे, मैंने मांगी थी ये सड़क नहीं बनाई तुमने, वापस कैसे आ गए? प्यार दूंगी, मैं प्रेम करूंगी आपसे, सब कुछ जो भी है, मतलब आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो वोट नहीं दूंगी। तो पिताजी ने उनको समझाया, अच्छी तरह से बिठा के समझाया और बोला कि ठीक है, मैंने इसकी कार्रवाई शुरू की है, इसमें समय लगता है, समय के बाद, कुछ महीनों के बाद हो जाएगा। तब वो सुनी, फिर हंस के चाय पिलाई सबको उन्होंने। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि देश का प्रधानमंत्री था, मेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे, किसी की झुग्गी झोपड़ी में गए और उस महिला का अधिकार था कि वो डांटे उन्हें, और पिताजी को बुरा नहीं लगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूं कैसे कह दिया, या इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ऐसे नहीं कहा। बात सुनी, सुनवाई हुई, उस महिला की बात सुनी, श्रद्धा से सुनी, और बाहर आए तो मैंने पूछा, बुरा नहीं लगा ऐसे डांटा उन्होंने आपको? क्या बुरा? क्या, ये तो उनका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी डांट सुनूं। लेकिन आज ये माहौल नहीं है देश में बहनों और भाइयों, आज एक बड़ा अजब सा माहौल बन गया है।
आज आप खड़े होके आप अपने लिए अपना अधिकार मांगेंगे तो पूरी कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी आपको, डांट पड़ेगी आपको, पीटा जाएगा। आज ये माहौल बन गया है देश में, और ये माहौल बनाया किसने है? ये माहौल मोदी जी की सरकार ने बनाया है। ये मोदी जी की जो सत्ता है ना, जिसको ये पूछते हैं, ये इतनी बढ़ गई है ये सत्ता कि ये आपका संघर्ष देख ही नहीं पा रहे हैं। इनको कोई बताने वाला ही नहीं है। ये भी होता है सत्ता में, ये भी देखा है हमने। परिवार में दो दो तीन तीन प्रधानमंत्री थे तो सत्ता देखने को मिली कि लोग कैसे झूठ बोल देते हैं कि आप जीत रहे हैं, असली सच्चाई है कि आप हार रहे हैं। लोग बोलते हैं क्योंकि डरते हैं सत्ता से। तो आप सोचिए, मोदी जी की इतनी सत्ता हो गई है कि आजकल उनको कोई सच्चाई बताने वाला रहा नहीं, सब डर रहे हैं उनसे। और अजीब सा सिलसिला हो रहा है कि जो डर नहीं रहा है बेचारा मुंह खोलता है तो उसको डांट देते हैं या हटा देते हैं, परे कर देते हैं। तो सच्चाई समझ नहीं पा रहे हैं। और जो संघर्ष है आपका, जो रात दिन का आपका संघर्ष है, उससे कट चुके हैं, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। और यही मुझे उनकी बातों में, उनके भाषणों में दिखता है। इधर उधर की बातें कर रहे हैं लेकिन ठोस आपकी बात नहीं कर रहे हैं। किसानों के लिए क्या किया है 10 सालों में? क्या किया है आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए? आपको कहा था आपकी आमदनी दुगनी करेंगे, क्या हुआ? हुई दुगनी आपकी आमदनी। आपको कहा था कि आपको 15 लाख रुपए आपके खाते में जाएंगे, 15 लाख नहीं दिए। 5 किलो का राशन का बोरा दे दिया। खुद चंदा बटोर रहे हैं पूरे देश भर से। जिस जिसको इन्होंने ठेका दिया है उससे चंदा ले रहे हैं। आप देखें, जो गुजरात में पुल गिरा और अब ये जो चंदा की सूची आई है कि भाजपा ने कितनी चंदा किस किस से ली, उसमें इनका नाम है, जिन्होंने वो पुल बनाया जो गिर गया। इसमें उनका नाम है जिनसे वैक्सीन खरीदी गई, जो आप सबको, हम सबको 2-2 वैक्सीन लगवाई कि मोदी जी का चेहरा था उस वैक्सीन पे, उनसे भी चंदा ली है। तो इन्होंने तो चंदा सबसे ली। और आपके लिए 5 किलो का राशन, बस इसमें काम चलाओ। क्या यही है आपका अधिकार एक लोकतंत्र में? क्या यही है आपका अधिकार इस देश में? नहीं। इसलिए मैं कह रही हूं, जागरूक हो जाओ। आपके रोजगार बनाने के लिए क्या किया? जितने बड़े बड़े कारखाने थे सरकारी, अपने बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिए। जितने बंदरगाह थे, जितने हवाई अड्डे थे, जितने बड़े बड़े कारोबार थे सरकार के, सारे तमाम इनको पकड़ा दिए। क्यों? कौन है ये लोग कि देश की पूरी संपत्ति इनको दे रहे हैं? ये आपकी संपत्ति है, मोदी जी की संपत्ति नहीं है। ये मेहनत से आपके पूर्वजों ने बनाई है, ये आपकी संपत्ति है। और ये सब उनको सौंप दी। कर्ज माफ होते हैं उनके, किसान मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, उसका कर्ज माफ नहीं होता, उसको कुछ नहीं मिलता। आपके बेटे मेरे साथ अभी हेलीकॉप्टर में सीआरपीएफ के एक अफसर थे, वो मुझे बता रहे थे कि उनके इलाके में 17 साल की उम्र से बच्चे दौड़ लगाना शुरू करते थे, मेहनत करना शुरू करते थे कि हम सेना में भर्ती होंगे, सेना में भर्ती होंगे। भर्ती होने के बाद, सेना में नौकरी करने के बाद भी जब घर आएंगे, हम अपने माता पिता की देखभाल कर पाएंगे। उनके दिल में देशभक्ति की भावना है। दिल में ये भावना थी कि हम अपने देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा उत्तर प्रदेश में, धीरज शायद तुम थे उस समय मेरे साथ, कि रात के 3-4 बजे जब अंधेरा छाया हुआ है, सूरज उगा नहीं है, नौजवान बच्चे जिनकी अभी उम्र भी नहीं है भर्ती होने के लिए, दौड़ लगा रहे हैं। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? दौड़ लगा रहे हैं, दीदी सेना में भर्ती होना है। मोदी जी ने क्या किया? उन उम्मीदों को, उन आशाओं को क्या हुआ? मोदी जी ने तोड़ डाला। अग्निवीर जैसी स्कीम लाए। अब मुंबई में हम यात्रा कर रहे थे, एक लड़का आया, वही कुछ 21 साल का होगा, 20-21 साल का होगा, या हो सकता है उससे भी कम। रो रहा था, कह रहा था दीदी 2 बार मेरा नाम सूची में आ गया है,
2 बार, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो रही है। 5 सालों के लिए मैं क्या करूंगा जाके, वापस आके क्या होगा। तो मैंने कहा माता पिता क्या कहते हैं? कहा पिताजी कह रहे हैं कि मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कहा मैंने सुना कि बहुत सारों के साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल दीदी, ये जो अग्निवीर स्कीम है इसकी वजह से हम सेना में जाना ही नहीं चाह रहे हैं। चाहे हमने कितना परिश्रम किया हो, कितनी मेहनत की हो, हम जाना नहीं चाह रहे हैं। रोजगार पैदा करने के जितने माध्यम थे वो लगभग बंद हो गए हैं। ये छोटे कारोबार, छोटे बिजनेस, छोटी दुकानें, जैसे बहुत छोटे छोटे व्यापारी बनाते हैं, उससे रोजगार मिलता है।